नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार हिम रक्षक चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का मॉक टेस्ट पेपर है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। जो स्टूडेंट्स एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है, और जो स्टूडेंट्स किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मॉक टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के लिए मॉक टेस्ट पेपर लगाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। आपको न्यू पैटर्न के साथ मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। 7807822045 पे आपने मैसेज करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द सिनोनिम्स। आपको सिनोनिम्स वर्ड्स दिए गए हैं कुछ, तो आपने उनका सिनोनिम फाइंड करना है। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीनिंग। तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है बहादुर, ठीक है। बहादुर, वीरता, साहस, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। प्रोग्रेस का मीनिंग होता है बहादुर। अब आप ऑप्शंस को देख के पता लगा सकते हैं कि इसका सिनोनियम कौन सा हो सकता है। सिनोनियम का मीनिंग यानी कि इसका सेम मिलता जुलता जो मतलब है वो आपने ढूंढना है। तो ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ब्रेवरी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसका मीनिंग भी क्या है? बहादुर, वीरता, ठीक है। नेक्स्ट वाले जो ऑप्शन है बी सी डी, ये भी देख लेते हैं। बी है आपका ईगरनेस। तो ईगरनेस जो होता है इसका मीनिंग होता है उत्सुकता। ये भी आपने नोट कर लेना है। ईगरनेस का मीनिंग होता है उत्सुकता। कीननेस, सी ऑप्शन पे है कीननेस। तो कीननेस का मीनिंग होता है इच्छा, ठीक है। इसको भी आपने नोट कर लेना है। इसका मीनिंग होता है इच्छा। अंडरस्टैंडिंग आपको पता होगा, समझ, ठीक है। इसी के साथ आपने तीनों वर्ड को भी नोट कर लेना है और इसके भी हिंदी में मीनिंग जान लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर पर फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका मीनिंग होता है ठोकर खाना। क्या मीनिंग होता है? ठोकर खाना, लड़खड़ाना, ये जो है इसका मीनिंग है। तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता चला। आप ऑप्शंस को देखिए और पता करिए इनमें से कौन सा राइट होगा। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। स्टम्बल जो है इसका करेक्ट है। इसका भी मीनिंग क्या होता है? ठोकर, ठीक है। स्टम्बल जो है ये सिनोनिम है फ्लाउंडर का। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी, ये भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ए है आपका जो रन, तो आपको मीनिंग पता है इसका क्या होता है? दौड़ना। क्या मीनिंग होता है? दौड़ना, ठीक है। बी पे है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मीनिंग होता है उतार चढ़ाव। क्या होता है? उतार चढ़ाव, ठीक है। जंप का मीनिंग होता है कूदना। तो इसी तरह सेकंड का क्या आंसर था? डी, स्टम्बल, ठीक है, ठोकर खाना। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं एक्सट्रेनियस। तो एक्सट्रेनियस का मीनिंग होता है बाहरी। क्या मीनिंग होता है इसका? बाहरी। आप ऑप्शंस को देखिए और पता करिए इसका सिनोनिम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इरेलीवेंट जो है इसका करेक्ट सिनोनिम है। अब बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर ए पर आपको दिया गया था शैलो। तो शैलो का मीनिंग होता है उथला। क्या मीनिंग होता है? उथला, और जिसका अर्थ होता है कम गहराई वाला, ठीक है। आपको बी पे दिया था सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल का मीनिंग होता है, आपको पता होना चाहिए, इसका मीनिंग होता है सतही, ठीक है। क्या मीनिंग होता है? सतही। शैलो का उथला, सुपरफिशियल का सतही। और नॉनसेंसिकल जो आपको दिया गया है, नॉनसेंसिकल जो होता है इसका मीनिंग होता है बेतुका, ठीक है। क्या मीनिंग होता है? बेतुका, निरर्थक, ठीक है। जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता उसे नॉनसेंसिकल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका फाइंड द एंटोनियम्स। आपको एंटोनियम्स दिए गए हैं, 3 वर्ड्स दिए गए हैं 4, 6, 7 पे। तो आपने उसका फाइंड करना है उल्टा मीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट का मीनिंग होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसका मीनिंग होता है मजबूत। क्या मीनिंग होता है? मजबूत। आप ऑप्शंस को देख के आप जल्दी से पता लगा लेंगे कि इसका जो एंटोनिम है, जो इसका उल्टा मतलब है, वह क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वीकेंड जो है बिल्कुल करेक्ट है, जिसका अर्थ है कमजोर, ठीक है। अब बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। जो आपको ए दिया गया है यहाँ पर आइसोलेट। तो आइसोलेट का मीनिंग होता है अलग करना। क्या मीनिंग होता है? अलग करना। आइसोलेट का मीनिंग अलग करना। वीकेंड का आपको बता दिए कमजोर। डिवाइड का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? विभाजन करना, अलग करना ही, ठीक है। आइडेंटिफाई का मीनिंग होता है, ये भी आपको पता होगा, आइडेंटिफाई का मीनिंग होता है पहचान करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपने तीनों वर्ड भी जान लिए। अब नेक्स्ट का वर्ड देखते हैं 6 पर। 6 पर आपको दिया गया है वॉक।
तो वॉक का अर्थ होता है रोकथाम करना, ठीक है। वॉक का अर्थ होता है रोकथाम करना। अब इसका एंटोनियम ढूंढ लेते हैं। तो ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो करेक्ट एंटोनियम है वो है ऑप्शन नंबर डी, एनकरेज। एनकरेज जो है इसका एंटोनियम है, जिसका अर्थ है प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। इसका एंटोनियम है वॉक का, ठीक है। अब बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। एनकरेज तो इसका एंटोनियम है। ए बी सी पे आपको जो वर्ड दिए गए हैं उसका भी मीन देख लेते हैं, ठीक है। तो एडमायर है, एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना। क्या अर्थ होता है? प्रशंसा करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथन। तो स्ट्रेंथन का अर्थ होता है मजबूत करना। क्या अर्थ होता है? मजबूत करना, ठीक है। क्लैमर आपको दिया गया है, तो क्लैमर का अर्थ होता है शोरगुल, ठीक है। क्या अर्थ होता है? शोरगुल। नेक्स्ट देखते हैं 7 पर ऑनरस। तो ऑनरस का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ऑनरस का मीनिंग होता है कठिन, ठीक है, जो कि आसान नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शंस को देख के आपको फटाफट से पता चल गया होगा कि इसका जो एंटोनिम है वह क्या होगा। यह है आपका कठिन, तो इसका जो उल्टा होगा वो होगा आसान। तो आसान जो है ऑप्शन नंबर बी, ईजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका एंटोनिम है। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड का अर्थ होता है सीधा साधा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है जटिल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है जटिल। यहाँ पर आपको दिया गया है प्लेन। तो प्लेन का होता है सादा, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है। 8th क्वेश्चन है आपका स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो यहाँ पर आपको कहा गया है नैतिक या आध्यात्मिक सत्य को दर्शाने के लिए कही गई कहानी को, कही गई स्टोरी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पैराबल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसका अर्थ है दृष्टांत, ठीक है। कही गई जो कहानी है उसके हम क्या कहते हैं? नैतिक और आध्यात्मिक सत्य की, तो उसे हम कहते हैं पैराबल। नेक्स्ट 9 देखते हैं। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, ठीक है। सेम लेटर के साथ जो शुरू होते हैं वर्ड्स उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। समान अक्षर से जो शब्द प्रारंभ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है अलिट्रेशन, जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रास, ठीक है। हिंदी में भी आपने याद रखना है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है समान अक्षर से शब्दों का प्रारंभ उसे कहते हैं अनुप्रास, ठीक है। इसी तरीके से आपने इंग्लिश में भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 10 टू अकस्टम वन सेल्फ टू अ फॉरेन क्लाइमेट। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लाइमेटाइज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। स्वयं को विदेशी जलवायु में अनुकूल बनाना यानी कि अनुकूलन, क्लाइमेटाइज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन। आई फेड अप डैश द वर्क। तो यहाँ पर क्या आएगा? फिलिंग इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आई फेड अप एट द वर्क। नेक्स्ट देखते हैं 12। दिस इज कंसिक्वेंट डैश योर एप्लीकेशन डेटेड 10th अगस्त। तो यहाँ पर कौन सा फिलअप में आएगा? तो फिलअप में आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अपॉन। दिस इज कंसिक्वेंस अपॉन योर एप्लीकेशन डेटेड 10th अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखते हैं। शी इज ऑब्सेस्ड डैश हर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा आएगा फिलअप में? ऑप्शंस को देखते हुए जो करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वाई शी इज ऑब्सेस्ड वाई हर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखते हैं। दे सेड इट वॉज रेनिंग हैविली व्हेन दे केम आउट ऑफ द थिएटर। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट फाइंड आपने कैसे करना है? तो इन्वर्टेड कोमा कॉमास को हटा के दैट का यूज़ किया जाता है। तो चारों ऑप्शंस में दैट लगा हुआ है, ठीक है। आपने कैसे फाइंड करना है? तो जहाँ पर वॉज को चेंज करके हैड बीन का यूज़ किया गया है वो ऑप्शन रख लें, ठीक है। वॉज को हैड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी और डी में दिया गया है, तो आपने बी और डी को रख लेना है। यहाँ पर देखिए व्हेन दे केम आउट ऑफ द थिएटर, यहाँ लिखा है व्हेन दे हैड केम आउट ऑफ द थिएटर। तो डी वाला ऑप्शन जो है कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एज इट इज सेंटेंस जो है आगे वाला लिखा जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दे सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग हैविली व्हेन दे केम आउट ऑफ द थिएटर, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 15 क्वेश्चन। डोंट प्ले ऑन द ग्रास बॉयज शी सेड।
तो यहाँ पर जो है एक ऑर्डर मिल रहा है, तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा, तो नहीं, इन्वर्टेड कॉमा कुछ भी हटाया नहीं गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शंस को देखते हुए शुड नॉट वाला तो कुछ भी नहीं होगा, तो आपको करेक्ट पता चल रहा है कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, शी टोल्ड द बॉयज नॉट टू प्ले ऑन द ग्रास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, द पॉटर रिस्पेक्टफुली assured the lady that he would take care of her luggage while she bought her ticket। तो आपको इसको कैसे बनाना है, तो यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हुए सबसे पहले आपने देखना है कि वुड का यूज़ किसी में एज इट इज़ नहीं होगा, वुड की जगह होगा विल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में, सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में तीनों में वुड का यूज़ किया गया है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गए। तो बचा कौन सा, बी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ योर बैगेज वाइल यू वे योर टिकट मैडम। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड आउट द वर्ड द स्पेलिंग ऑफ विच इज़ रॉन्ग। तो आपको गलत वाले बताने हैं, ऑप्शंस को देखते हुए कौन सा गलत है। तो ऑप्शन में जो आपको गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। ठीक है, रफियन जो है इस प्रकार से लिखा नहीं जाता, तो उसमें आएगा डबल एफ। क्या आएगा, डबल एफ IAN, इस प्रकार से लिखा जाएगा रफियन। ठीक है, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको रॉन्ग स्पेलिंग बताने हैं। तो ऑप्शंस को देखते हैं, जल्दी से बताइए कि कौन सा रॉन्ग स्पेलिंग दिया गया है आपको। तो इनमें से जो रॉन्ग स्पेलिंग दिए गए हैं वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बैरिगेट जो है इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, इसमें आएगा डबल आर। ठीक है, BARRICADE। ठीक है, वेरीगेट इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको यहाँ पे सही में जो फ्लोरेसेंस लिखा गया है वह बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हुए जो करेक्ट ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फ्लोरेसेंस जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, फ्लोरेसेंस में डबल एफ LORE इस प्रकार से सेंटर में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टू कीप्स वंस टेम्पर। अपना गुस्सा शांत रखने के लिए, तो हम अपना गुस्सा शांत कब रखेंगे, यदि हम क्या रहेंगे, अच्छे मूड में रहेंगे, गुड मूड में रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, टू बी इन अ गुड मूड, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट में आपका होमवर्क, सिनोनिम ऑफ मॉर्बिड। तो सिनोनिम बताना है आपने मॉर्बिड का। ठीक है, 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, और 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं आपने मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है, मार्क्स और होमवर्क आपने मुझे ज़रूर बताना है। स्टूडेंट्स, आज के 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि सेशन कंटिन्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली मॉक टेस्ट पेपर लगाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हिमरक्षक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।